बात करें एडवर्ब ऑफ रीजन की, तो एडवर्ब ऑफ रीजन जैसा कि नाम है, ये सारे के सारे शब्द पक्का एक्शन को लेके, एग्जैक्टिव को लेके रीजन बताने की कोशिश करेंगे। जैसे सो, देयर, हेंस, ऑन अकाउंट ऑफ, कॉन्जिक्यूटली, और ये सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं वाई द एक्शन टुक प्लेस, एक्शन क्यों हुआ। और ख़ास करके ये बात है कि ज़्यादातर जो एडवर्ब आपने पढ़ा हुआ है वो सारे के सारे जो एडवर्ब होते हैं वो एड ऑन थे। वो क्या थे? वो एड ऑन थे। एड ऑन होने का मतलब है कि एक शब्द है, एक शब्द के साथ दूसरा शब्द जुड़ रहे हैं। लेकिन एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होते हैं? दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। इस बात को आपको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। ये कनेक्टर का काम करते हैं। किस तरीके का काम करते हैं? कनेक्टर का काम करते हैं। और ये होता है आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। ये है एडवर्ब ऑफ रीजन। ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। और ये जो इसके पहले आने वाला जो एक्शन है उस एक्शन का रीजन बताता है। इस एक्शन का, ये एक्शन क्या हुआ, ये शब्द है, वो रीजन बताने के लिए डाला जाता है और फिर आगे उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन रहता है। लेकिन दो अलग छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ने का भी काम करते हैं। ज्यादातर जो एडवर्ब है वो एडवर्ब क्या करते हैं? वो एडवर्ब सिर्फ एड ऑन का काम करते हैं। लेकिन एडवर्ब ऑफ रीजन कनेक्टर का काम करता है। कनेक्टर का काम कंजक्शन करते हैं, कनेक्टर का काम जो है एडवर्ब ऑफ रीजन करते हैं। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कंजक्शन है या फिर जो है एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो एडवर्ब ऑफ रीजन है। आपको ये जो इसके पहले अगर कोई एक्शन हुआ हो, अगर उसके रीजन को बताने के लिए अगर ये आए तो समझ जाइएगा कि ये एडवर्ब ऑफ क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है। जैसे एग्जांपल है आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ पाया। आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ पाया, बिकॉज। आई कुड नॉट कम बिकॉज, ये जो बिकॉज लगाया गया है, मैं नहीं आ पाया, ये रीजन बता रहा है बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, क्योंकि मैं सही नहीं था। लेकिन सेम टाइम पे ये कनेक्टर है। आई वॉज नॉट वेल, आई कुड नॉट कम, दो अलग अलग सेंटेंसेस हो गया। मैं नहीं आया और मैं अच्छा नहीं था। बिकॉज लगा के दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा गया। ये बिकॉज इसीलिए है, मैं नहीं आया, रीजन बताने वाला शब्द है। आई डोंट लाइक हिम सिंस ही हैज चीटेड मेनी पीपुल, मैं उसको पसंद नहीं करता। ही हैज चीटेड मेनी पीपुल, उसने बहुत लोगों को चीट किया है। सिंस यहाँ पे कनेक्टर का काम कर रहा है और सिंस रीजन भी बता रहा है, क्योंकि मैं उसको पसंद नहीं करता हूं। ये जो मैं एक्शन कर रहा हूं, मेरे पसंद ना करने का जो एक्शन है वो ये रीजन सिंस बता रहा है। सिंस लगा के मैं रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूं क्यों मैं उसे पसंद नहीं करता हूं। बिकॉज लगा के मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्यों नहीं आया हूं। तो एडवर्ब ऑफ रीजन क्या करते हैं? कनेक्टर का काम करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ये एड ऑन नहीं करते, ये कनेक्टर का काम करते हैं। ये एक के पहले एक आके सिर्फ एड ऑन नहीं करते, सिंपली दो अलग अलग पार्ट को कनेक्ट करने का काम करते हैं। छोटे छोटे से और एडवर्ब हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन की बात बोले तो जैसे कोई भी एक्शन किया गया है, ठीक है, उसमें अफर्मेशन है कि मैंने पक्का मैं करूंगा, सर्टेनली मैं करूंगा, ट्रूली मैं करूंगा। तो एक्शन को कंफर्म करने के लिए, अफर्म करने के लिए जो शब्द लगाए जाते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बोलते हैं। जैसे सी विल ट्रूली हेल्प यू, सी विल हेल्प यू लेकिन ट्रूली करेगा, मतलब ये अफर्मेशन दे रहा है। तो हेल्प के लिए ये ट्रूली आया, हेल्प तो करेंगे लेकिन पक्का हेल्प करेंगे। आई विल श्योरली रिपे, मैं रिपे करूंगा लेकिन कैसे करूंगा? श्योरली रिपे करूंगा। तो ये जो श्योरली है ये एड ऑन है। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन जो है ये एड ऑन है। ये क्या है? ये एड ऑन है, ना कि ये कनेक्टर है। ये कनेक्टर की तरह काम नहीं कर रहे, एड ऑन की तरह काम कर रहे हैं। इसी तरह जो है एडवर्ब ऑफ निगेशन है। He did not reply to my matter, he did not reply, वो रिप्लाई नहीं करेगा। He did not reply, ये जो नॉट है ना यहाँ पे दादा, ये जो क्या है? ये है निगेशन। जब आप निगेटिव सेंटेंस देखते हो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ जो नॉट आता है वो नॉट क्या होता है? एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, आई हैव चीटेड एनीबडी नहीं, हम डिनाई कर रहे हैं, निगेशन कर रहे हैं। आई हैव नेवर चीटेड, तो ये जो नेवर है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन है। तो नो, नॉट, नेवर, नो, नॉट, नेवर, ये तीन के तीनों शब्द क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन है। तो अगली बार जब आपका कोई सेंटेंस आए उसमें आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा रहे हो तो समझना कि वो जो नॉट है वो नॉट आप एक्शन के लगा रहे हो कि आपने वो एक्शन नहीं किया है, तो वो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। नो लगाते हो या नेवर लगाते हो किसी भी एक्शन के पहले तो वो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। और ये एडवर्ब होते हैं, नॉट, नेवर, नो, ये एडवर्ब होते हैं। ये तो आपके जो सिंपल एडवर्ब थे वो खत्म हुए। इसी तरीके से
दो और जो एडवर्ब थे जैसे रिलेटिव एडवर्ब, आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन भी कनेक्टर का काम करते हैं, दो अलग अलग पार्टिट को जोड़ते हैं। तो इसी तरीके से ये WH वर्ड होते हैं, व्हेन, वेयर, वाई और हाउ। ये एग्जाम में आएंगे नहीं लेकिन आप इसको समझ लो, ये पॉइंट आउट करते हैं अपने एंटीसीडेंट के लिए, जो भी उसका नाउन या प्रोनाउन हो उसके लिए पॉइंट आउट करते हैं और डिनोट क्या करते हैं, प्लेस को डिनोट करेंगे, रीजन को डिनोट करेंगे या मैनर को डिनोट करेंगे। तो ये जो शब्द हैं ये पॉइंट आउट करते हैं नाउन प्रोनाउन को, ठीक है। और प्लेस बताएंगे, रीजन बताएंगे या फिर मैनर बताएंगे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वेयर ही हैज़ गॉन, वो किधर पे गया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वेयर ही हैज़ गॉन, वो किधर पे गया है। ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम, ही विल कम, वो आएगा व्हेन आई कॉल हिम। तो ये रिलेटिव एडवर्ब से रिलेटेड ज़्यादा आपके क्वेश्चन आपके दिमाग मतलब वो एग्जाम में आते नहीं हैं और इस पर आप बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते भी नहीं है। बस आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, ये जो है एंटीसीडेंट की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वेयर, ये जो वेयर है, ये वेयर है पॉइंट आउट कर रहा है। वेयर ही हैज़ गॉन, वेयर ही हैज़ गॉन। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वेयर, वो कहाँ पे गया हुआ है। तो ये प्लेस बता रहा है ना, वेयर ये प्लेस बता रहा है। ही विल नॉट कम व्हेन आई कॉल हिम, व्हेन क्या है, टाइम बता रहा है। तो रीजन, मैनर, टाइम, प्लेस बताने के लिए जो है रिलेटिव एडवर्ब्स आएगा। तो जब कोई शब्द WH वर्ड रिलेट करते हुए मिले तो समझ जाइएगा ये रिलेटिव एडवर्ब्स है। इसके बाद बात करें इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का काम ही क्या है यार, वाई, व्हेन, वेयर और हाउ WH वर्ड होगा। वाई आर यू सरप्राइज्ड, वेयर हैज सी सीन मी। अब यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा कि हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी लेते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी लेते हैं और इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी है। अब जो वाई है ना, वाई आर के लिए आया है। वाई आर यू सरप्राइज, तुम सरप्राइज्ड हो, पर क्यों सरप्राइज्ड हो। ये वर्ब के लिए आया, बेसिकली यू के लिए नहीं आया है। वेयर हैज सी सीन हिम, उसने किधर पे उधर पे सीखा। तो वाई और वेयर ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट आपका यू है, सब्जेक्ट आपका सी है। यहां पे प्रोनाउन की तरह काम नहीं कर रहा। ध्यान से देखिएगा कि यू और सी क्या है, यू और सी यहां पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ये वाई और वेयर क्या है, वाई और वेयर एडवर्ब है। ये किसके लिए आया, सरप्राइज के लिए आया, सीन के लिए आया है। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। जब प्रोनाउन होगा तो नाउन नहीं होगा, आपको पता है। अगर यहां पे क्या कहते हैं कि नाउन नहीं हो, सिर्फ WH वर्ड हो, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन अगर यहां पे नाउन दिया हुआ है, यहां पे नाउन दिया हुआ होता है और उसके बाद WH वर्ड दिया होता है, तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके सिंपल एडवर्ब से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कुछ एक आध चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जैसे कि आपके जो एडवर्ब होते हैं उनकी भी डिग्री होती है। सिंपली, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट करके ये डिग्री बनाया जाता है। कुछ खास काम आपका इनको पड़ेगा नहीं। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुली और मोस्ट ब्यूटीफुली, केयरफुली, मोर केयरफुली, स्विफ्टली, स्लोली, वाइजली, मोर और मोस्ट लगा के बनाते हो। और आपके एग्जाम में इल या फिर बैडली का वर्ड्स वर्स्ट होता है, फोर का फर्दर और फर्देस्ट होता है, फार फार्दर फर्देस्ट होता है, लेट लेटर लेटेस्ट और लास्ट होता है, लिटिल लेस लेस्ट होता है, मच मोर मोस्ट होता है, वेल बेटर बेस्ट होता है। वेल आपको पता है कि ये जो है आपका, और इल और बैडली ये आपका क्या है, ये आपके एडवर्ब होते हैं। एग्जेक्टिव के साथ इनको मिक्स किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि मिक्स नहीं होना है। इन पे भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता नहीं।